अगर बात की जाए साल 1997 की तो 1 लीटर पेट्रोल 23 रुपए में मिल जाता था। आज उसकी कीमत 100 रुपए तक पहुंच गई है। और डीजल 10 रुपए में मिल जाता था, आज उसकी भी कीमत 100 रुपए तक पहुंच गई है। लेकिन पार्ले जी बिस्कुट जो साल 1997 में 5 रुपए में मिलता था, वो आज भी उसी दाम में बिकता है। और एक सर्वे में ये भी बताया गया कि ये दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला बिस्किट है। और सिर्फ इतना ही नहीं, साल 2020 में कोरोना काल में भी इस बिस्किट ने अपने शेयर गिरने नहीं दिए और करीब 8,000 करोड़ का टर्नओवर कमाया। पार्ले जी इंडिया के सबसे पुराने बिस्किट ब्रांड में से एक है, मगर अंग्रेजों के शासन में उसे दुनिया भर में फेमस करना उतना आसान नहीं था। आज इस वीडियो में हम जानेंगे पार्ले जी बिस्किट की सक्सेस स्टोरी। ये बिस्किट आज या कल का बिस्किट नहीं है, बल्कि ये बिस्किट सालों पुराना प्रोडक्ट है। भारत की आजादी से पहले ही इसकी नींव रखी गई थी। हालांकि पार्ले जी के आने से पहले इस कंपनी की पार्ले के नाम से शुरुआत की गई थी। भारत की आजादी से पहले देश में अंग्रेजों की हुकूमत थी। विदेशी चीजें हर जगह भारतीय मार्केट में बेची जाती थी और उनके दाम भी काफी ज्यादा होते थे, इसीलिए सिर्फ अमीर लोग ही उनका आनंद ले पाते थे। उस समय अंग्रेजों द्वारा कैंडी लाई गई थी, मगर वो भी सिर्फ अमीरों तक ही सीमित थी। ये बात मोहनलाल दयाल को पसंद नहीं आई। वे स्वदेशी आंदोलन से काफी प्रभावित थे और उन्होंने इस भेदभाव को खत्म करने के लिए उन्होंने इसका ही सहारा लिया। उन्होंने सोच लिया था कि वो भारत में बनी कैंडी भारतीयों के लिए लाएंगे ताकि वो भी इसका आनंद ले सके। इसके लिए वो जर्मनी निकल गए। वहां उन्होंने कैंडी बनाना सीखा और 1929 में 60,000 रुपए में खरीदी कैंडी मेकर मशीन को अपने साथ भारत लेकर आए। वैसे तो मोहनलाल दयाल का अपना खुद का रेशम का व्यापार था, लेकिन फिर भी उन्होंने भारत आकर अपना खुद का व्यापार शुरू किया। उन्होंने बंबई में स्थित बिरला पार्ले में एक पुरानी फैक्ट्री खरीदी। कंपनी के पास शुरुआत में केवल 12 ही कर्मचारी थे और ये सब मोहनलाल दयाल के परिवार वाले ही थे। उन सब ने मिलकर दिन रात एक किया और पुरानी सी उस फैक्ट्री को एक नया रूप दिया। हर कोई कंपनी को बनाने में व्यस्त था, मगर उन्होंने अभी तक इसका नाम नहीं रखा था। वे सब इस कंपनी के नाम के बारे में सोचते थे कि इस कंपनी का नाम क्या रखे। बहुत सोचने के बाद कंपनी का नाम उस जगह के नाम पर रखा गया जहां उसकी शुरुआत हुई थी। ये कंपनी पार्ले में खुली थी, इसीलिए इस कंपनी का नाम कुछ बदलाव के साथ पार्ले रखा गया। इसके बाद फैक्ट्री में जो सबसे पहले चीज बनाई गई थी वो थी एक ऑरेंज कैंडी, और ये कैंडी मार्केट में काफी पसंद की गई और थोड़े ही वक्त में पार्ले ने और भी कैंडी बनाई। अंग्रेज अपनी चाय के साथ बिस्किट खाया करते थे, मगर ये भी अमीरों तक ही सीमित था। इसीलिए मोहनलाल दयाल ने सोचा क्यों ना कैंडी की ही तरह बिस्किट भी भारत में ही बनाए जाएं। इसके बाद उन्होंने 1939 में पार्ले ग्लूको की शुरुआत की। गेहूं से बना ये बिस्किट इतनी कम कीमत का था कि इसे गरीब लोग भी खरीद सकते थे। इस बिस्किट का ना सिर्फ दाम ही कम था, बल्कि ये स्वाद में भी काफी अच्छा था। देखते ही देखते ये आम लोगों में काफी फेमस हो गया। माना जाता है कि न सिर्फ भारतीय ही बल्कि ब्रिटिशर्स भी इसका स्वाद लिया करते थे। मार्केट में पार्ले ग्लूको इतना फेमस हुआ कि अंग्रेजी ब्रांड के बिस्किट मार्केट में पीछे होने लगे। इस बिस्किट की पॉपुलैरिटी हर जगह होने लगी थी। सेकंड वर्ल्ड वार खत्म होने तक पार्ले ग्लूको एक बड़ा ब्रांड बन चुका था। हालांकि विश्व युद्ध खत्म होने के बाद पार्ले ग्लूको को अपना ये प्रोडक्ट बंद करना पड़ा। ऐसा नहीं था कि कंपनी घाटे में चल रही थी या उसके पास प्रोडक्शन के पैसे नहीं थे, बल्कि प्रोडक्शन बंद करने की असली वजह थी देश में गेहूं की कमी। और जैसे ही 1947 में भारत का बंटवारा हुआ तो ये कमी और भी बढ़ गई। पार्ले कंपनी को इतना रॉ मटेरियल नहीं मिल पा रहा था कि वो प्रोडक्शन जारी रख पाए। ऐसे में कुछ समय के लिए उन्होंने अपना पूरा प्रोडक्शन रोकना पड़ा। 1982 वो साल था जब पार्ले ग्लूको का नाम बदलकर पार्ले जी किया गया
कंपनी का नाम बदलने का कोई इरादा नहीं था, मगर उन्हें ये मजबूरन करना पड़ा, क्योंकि ग्लूकोज शब्द ग्लूकोज से बना था। पार्ले के पास इसका कोई कॉपीराइट नहीं था, इसीलिए इसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता था। इसी चीज का फायदा उन बिस्किट ब्रांड्स ने उठाया जो अभी तक पार्ले ग्लूको के पीछे चल रहे थे। देखते ही देखते मार्केट में बहुत से बिस्किट आ गए। हर कोई अपने बिस्किट के नाम के पीछे ग्लूको या ग्लूकोज का इस्तेमाल करने लगे। इसी कारण लोग पार्ले ग्लूको और बाकी सभी बिस्किट के बीच में कंफ्यूज गए। इसके कारण पार्ले ग्लूको की सेल पर काफी असर पड़ा। यही कारण रहा कि पार्ले ग्लूको की जगह सिर्फ पार्ले जी किया गया। 2003 में पार्ले जी को दुनिया में सबसे ज्यादा बेचे जाने वाला बिस्किट घोषित किया गया। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, पार्ले जी की पॉपुलैरिटी हर जगह हो गई। 2012 में जब कंपनी ने बताया कि सिर्फ बिस्किट से ही उन्होंने 5,000 करोड़ की सेल की है, तो हर कोई हैरान हो गया। आंकड़ों की माने तो कंपनी हर साल 14,600 करोड़ बिस्किट बनाती है। इसी वजह से कंपनी 16 करोड़ मिलियंस का रेवेन्यू कमाती है। समय के साथ साथ भले ही मार्केट में कई बदलाव हुए हैं, मगर पार्ले जी ने अपने आप को पहले जैसा ही बनाए रखा है। इसी वजह से बच्चों से लेकर बड़ों तक ये हर किसी को पसंद आता है। पार्ले जी पहले भी फेमस था और आज भी फेमस है। इतने सालों बाद भी इसकी पहचान कम नहीं हुई है। आज भी ये लगातार बढ़ता जा रहा है। बात साफ है कि इसका स्वाद इतना अच्छा है जो हर किसी को आज भी पसंद आता है।